गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी है ना, सुबह के 9:30 बज गए हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं और अभी तक हम लोगों की सिर्फ चाय हुई है। ये देखिए, सिर्फ चाय हुई है। मैंने ये कैन है ना, ये खाली किया है। इसको टाइम लग गया क्योंकि डिब्बे ढूंढने के चक्कर में ना मुझे ये खाली करना पड़ा। ये इसलिए क्योंकि अब मैं वहाँ जाती हूँ अपनी शाम वाली ड्यूटी पे। तो दूध वाले भैया जो है ना, वो बोल रहे थे, अंकल कह रहे थे कि कुछ बर्तन रख लेना, क्योंकि अब पॉलीथीन वगैरह जो भी है वो मिल नहीं रही है या आप दे नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मुझे ये डिब्बा खाली करने में मुझे 15-20 मिनट लग गया कि मैं कौन सा चीज़ है ना, इसका जो सामान था ना, दूसरे वाले में पलटा दिया है। क्योंकि डब्बे ऐसे हैं ना कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है मेरे डब्बे में ना, खाली ही नहीं है कुछ भी। इसीलिए फिर मैंने खाली कर लिया। तो चलो, ये काम तो मेरा बन गया है। कम से कम 1 हफ्ते से लगी हुई थी कि ये काम जो है ना डिब्बे का, वो बन जाए। ये काम हो गया। सर्दी ना अभी भी बहुत तेज़ है। और उसके बाद ना अभी मुझे बनाना है फटाफट से हस्बैंड जी का लंच भी बनाना है, नाश्ता ही बनाना है। और मेरे पास है टोटल, समझ लीजिए, 1 घंटे का टाइम है पूरा। अगर मैं 10:30 तक मैं करूँ ना, तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। और अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ना कार्तिक नहीं है ना, तो इतना बोरिंग सा लगता है और अच्छा सा नहीं लगता है काम करने में, सच में। तो कल ना का बहुत लेट तक सोए थे हम, बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। 12 के बाद भी हो गए थे। आप लोगों से जब वीडियो एंड किया ना, तो 12 के बाद भी हो गए थे। 12:30 बज ही गए थे। बातें करते करते नींद ही नहीं आ रही थी। फिर सोए, लेट रात हो गई थी, समझ लीजिए। तो फिर इस चक्कर में ना सुबह बड़ी नींद लग गई। फिर भी मैं लेकिन टाइम पे उठ गई थी 7 बजे। तो मैं आज लेट ही उठी हूँ थोड़ा, क्योंकि पानी भी मुझे भरना था। तो सुबह ना पानी वानी भर के, और अभी ना पता है बीच में फ़ोन आ गया, इसीलिए मैं रुक गई। मम्मी का फ़ोन आ गया था, कार्तिक आ रहा है, तो वो निकल रही हैं सुबह। तो वो आधे 1 घंटे में आ ही जाएंगे। और आज बहुत स्पेशल सी चीज़ है ना, जो वो बनाने वाली है मम्मी। तो दिन भर हम लोगों को वही उसी में लगने वाला है। दिन भर नहीं, मतलब 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा। तो पहले कर लेते हैं फटाफट से काम, और मम्मी आएगी फिर वीडियो का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल जल्दी से कर लेती हूँ। थोड़े से बर्तन हैं और झाड़ू पोछा वगैरह ये कर लेती हूँ। तो चलो। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और पता है, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और काफ़ी लंबा है। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आज का वीडियो बहुत अच्छा है, बिना स्किप किए आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर ना मैंने यहाँ किचन से शुरुआत कर दी है अपनी वीडियो की। सुबह से अभी सिर्फ चाय हुई है हमारी, और क्योंकि इसीलिए टेंशन नहीं है। कार्तिक की अभी छुट्टी है ना, बस कुछ ही छुट्टियाँ बाकी रह गई हैं। 1-2-4 दिन और, तो फिर उसके बाद ना स्कूल तो लगने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। थोड़ा सा ये है कि कार्तिक की छुट्टियां भी हो गई थी, मेरी भी हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा आराम मिल गया। नहीं तो फिर अगर मेरा भी काम रहता है और इनकी भी जॉब रहती है, तो फिर टाइम वैसे ही रहता है सेम, भले ही वो कार्तिक की छुट्टी होती या ना होती, तो वो सेम होता। क्योंकि फिर मुझे टाइम पर ही उठना पड़ता और टिफ़िन तो बनाना ही पड़ता, और बनाती हूँ। पर अभी मेरी थी ना, इस वजह से। तो अभी फटाफट से मैंने कर दिया यहाँ पर किचन से काम। तो फटाफट से मैं बना रही हूँ खाना। तो सिंपल सा दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि कार्तिक ना आज दिन में दाल चावल ही मांगेगा वो, क्योंकि वो घर आ रहा है, तो नानी के साथ आ रहा है। तो वो भी आ रहे, मम्मी भी आ रही हैं। तो इसीलिए मेरा तो व्रत है आज, तो इसीलिए मैं इन लोगों के लिए दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी। तो आलू मैंने रात को चूल्हे पर भुने हुए थे, उसी का मैं सिंपल सा आलू धनिया मिर्ची टमाटर का चोखा या भरता जो भी बोल रहे हैं, वो मैं बना दूंगी। तो वो हो जाएगा। टिफ़िन में मैं उनके दाल चावल और आलू का भरता और रोटी ये रख दूंगी, सॉरी पूड़ी। थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ आज इनके लिए पूड़ी बना दूँ, क्योंकि मैं पूड़ी ना बहुत ही कम बनाती हूँ, आपने देखा होगा। तो वीक में 1 बार पूड़ी या पराठा कुछ भी मैं दे देती हूँ। जब इस तरीके का सिंपल का खाना होता है ना, तो रख देती हूँ पूड़ी।
और यहाँ पर मैं देखिए दाल थोड़ा सा वीडियो ना मैंने बहुत स्पीड पे लगाया, मतलब ये किया है, क्योंकि ना काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया था। पता है वीडियो बनाते बनाते मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा लगा हुआ है, और मैं भूल ही गई थी ध्यान से। तो फिर मैंने सोचा कि ध्यान ही नहीं था कि मैंने मोबाइल लगाया हुआ भी है। फिर मुझे ध्यान आया तो फिर मैंने, बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मुश्किल से 15 से 20 तक बीच में पहुंच गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको स्पीड पे कर देते हैं। तो सिंपल सी दाल राइस बना रही हूँ। तो दाल मैंने वही एक ही तड़के के साथ मैंने कुकर में चढ़ा दी है, चावल भी चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर ये प्याज मतलब रखी हुई थी, वो मैंने टोकनी में रख दी हैं, और फटाफट से काम समेट लेते हैं। और लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, मम्मी का फ़ोन भी आ गया था कि हम निकल रहे हैं। मम्मी की डर की वजह से मैंने ना फटाफट से मैं और जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर काम नहीं हुआ ना तो वो आते से ही देखेंगी ना, तो वही बोलेंगी अभी तक काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मुझे इसी वजह से डांट पड़ जाती है। तो मम्मी जब भी आती है ना तो मुझे डांट पड़ जाती है। तो वो यही बोलती हैं कि कभी फ्री नहीं रहती है, दिन भर काम काम मतलब लगा रहता है, इसीलिए नहीं आती हूँ। तो मम्मी फिर ऐसा बोल देती हैं। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के आने के पहले फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और मैंने ना मतलब आज व्रत भी है मेरा, तो क्या अभी ना नहाया भी नहीं है, पर मैंने चाय पी ली हूँ। तो जब भी व्रत रहता है ना तो मैं काली चाय पी लेती हूँ, दूध वाली नहीं पीती हूँ। पर क्या करूँ, लेट हो गई थी ना। और इनका टिफ़िन के लिए भी, हाँ देखिए तैयार होकर ये खड़े हो गए, खाना बनते बनते आखिर टाइम हो ही गया था। और अच्छा मतलब एक दीदी हैं मेरी सब्सक्राइबर, वो बोल रही थी कि भैया के लिए जो गरम खाने वाला डिब्बा आता है ना वो ले लो करके। तो मैंने सोचा है कि मैं ले लूँगी, लेकिन एक डिब्बा है इनके पास, तो इनको दुकान से मिला हुआ था। मतलब आते हैं ना कुछ कुछ चीज़ों में, मतलब ऑफ़र में निकलते हैं, गिफ्ट में जब ये बड़ी बड़ी चीज़ें ये लोग लेते हैं, थान करके ख़रीदते हैं ना, कपड़ों का बंडल, धागों का, इस तरीके का। तो इसीलिए ना उनमें निकलते हैं। तो फिर ये इनको भी ये ले आए थे, पर वो बहुत छोटा है। तो उसको ही निकालने में अभी मैं चली गई थी अंदर, तो फिर उसको मैं निकाली हूँ। और फिर मैं इनसे बोल रही थी देख लो, वैसे वो कोई काम का भी नहीं है। मेरे हस्बैंड क्या है कि देखिए वो जाते हैं पूरे दिन के लिए, वो ना नाश्ता ही करते हैं, नाश्ता भी नहीं करते हैं, और खाना मुझे पूरा फुल देना पड़ता है। हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी पूरा उस हिसाब से मुझे देना पड़ता है। तो इसीलिए ना मैं उस डिब्बे में नहीं आएगा। तो फिर मैं धीरे धीरे करके ना ले लूँगी, वो भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पर ले लूँगी। ये तो कह रहे थे कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब लेने का, और पैसे खर्च होंगे, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन फिर है ना मैं खुद से ही ना चुपके से ले लूँगी। मैंने सोचा चलो इनके लिए ले लूँगी। यहाँ पर आ गया था भाभी का फ़ोन, तो मैं उनसे बात करने लगी थी। तो वो भी पूछ रही थी कि कार्तिक, बता रही थी कार्तिक निकल गया है घर से। और ये है वो डब्बा जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बहुत छोटा सा है, इसमें सिर्फ है ना सब्जी पूरी आएगा। मुझे लगता है ज़्यादा, मतलब इसमें 4 पूरी से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और इतना क्या होता है, अब इतना मेहनत वाला काम करते हैं तो इतना तो खैर नाश्ता ही करते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन इसलिए वो मैं निकाल ले रही हूँ। लेकिन ये कभी कभी ना मेरे कार्तिक के काम ही आ जाएगा। पर ये मुझे नहीं लगता कि ये गरम वाला जो खाने का डब्बा है ऐसा वाला नहीं है ये, क्योंकि बाहर से प्लास्टिक है, अंदर भी प्लास्टिक है, ऐसा वाला है ये। तो देखिए यहाँ पर बस मैंने आ गई मम्मी, मैंने बोले थे ना काम भी नहीं हो पाया, मम्मी आ गई और मैंने अपने किचन के काम में लगा ली। मेरे लिए लौकी का हलवा मतलब बनाना है ना, तो आज व्रत भी है मेरा। अभी आप लोगों से मैंने बताई थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा लगा और आ गई। और कार्तिक भाग गया खेलने, और ये भी चले गए हैं अपनी दुकान। टिफ़िन पैक कर दिया था और नाश्ता करे ही नहीं जी। देखो बिस्किट और चाय दी थी तो नहीं करे।
तो अभी ना मैं साबूदाना, जैसे आज ना कोई ज़्यादा काम भी नहीं है ना, तो मैंने इसलिए साबूदाना नहीं बनाया, नहीं बना रही हूँ। तो मैंने सोची मिठाई बना लेती हूँ, लौकी का हलवा, तो वही मैं खा लूँगी थोड़ी सा। बाकी कार्तिक के लिए मैंने दाल चावल, और भाई भी खा लेगी, सब्जी भी है, भरता भी है, सब है। बन रहा हो सर? हाँ सही बन रहा। चलो तो फिर फ्रेंड जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हम लोग जो बनाने वाले हैं ना वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, और चूल्हे पर बनाएंगे, अच्छा लगेगा। हाँ मतलब एकदम खाली खाली जगह, इधर ना बनता भी नहीं है ज़्यादा, थक जाते हैं खड़े खड़े। थोड़ी से बर्तन है, जल्दी जल्दी से मैं उनको वॉश कर ले रही हूँ, फिर करते हैं अगला काम। और आखिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मम्मी आ ही गई थी, क्योंकि है ना ये दुकान जा ही नहीं पाए थे, और बिल्कुल आ ही गई थी। ये जा ही रहे थे, निकलने वाले थे, और बिल्कुल मम्मी आ गई थी। तो बस मम्मी को मैंने काम में लगा दिया, क्योंकि वो मुझे पंचायत सुनाती, इससे अच्छा मैंने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ चूल्हे के पास। मैंने बिजी कर दिया, क्योंकि बहुत बोलती फिर वो मुझे, क्योंकि ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी तक नहीं नहाई, ये नहीं करी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम यहाँ का काम कर दो, हम अंदर का कर ले रहे हैं फटाफट से। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से नहाया धोया, पूजा की। मम्मी ने यहाँ पर मेरे लिए लौकी का हलवा बना दी फटाफट से। सबसे पहले तो आते से ही मम्मी ने यही काम किया कि मेरे लिए मतलब मैंने साबूदाना मुझे बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा आज कोई मतलब मेहनत वाला काम नहीं है, दिन भर घर पे ही तो रहना है और ये सब बनाना है, तो इसीलिए मैंने साबूदाना नहीं बनाया। तो यहाँ पर फिर मैंने लौकी का जो हलवा है ना, तो ना यहाँ पर वो सारा काम ना हो गया था। फिर इसके बाद ना यहाँ पर हम लोग ये बना रहे हैं जचकी वाले लड्डू, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी बनाएंगे शेयर करेंगे। तो ये ना डिलीवरी के टाइम पे बनाए जाते हैं, जब न्यू मॉम्स मतलब डिलीवरी होती है ना, तब उनके लिए। लेकिन मैं ना हर साल ये थोड़े से ज़रूर से ही बनाती हूँ, और मतलब खाने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन से भरे ये लड्डू होते हैं। हर चीज़ में मतलब इसमें ना हर चीज़ गर्म चीज़ें होती हैं, तो इससे क्या होता है, सर्दी जुकाम खांसी ये इनसे बचाव हो जाता है। बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, कुछ अभी लेकर भी आई हूँ। और यहाँ पर मैं फटाफट से वो काम करते जा रही हूँ जो मम्मी मुझे बोलती जा रही फटाफट से कि ये पीसना है, वो पीसना है, और मतलब ये सब करते जा रही हूँ। तो मैं बस मिक्सी चलाते जा रही हूँ अंदर जा के। और यहाँ पर ये मम्मी एक जगह बैठ के बढ़िया से चूल्हे पर, और इसीलिए मैंने चूल्हे पर बैठा दिया है। पता है क्यों? गैस पे मैं बना सकती थी, पर ना गैस पे खड़े खड़े बनाती तो मम्मी के पैर भी दुखने लगते, और फिर ना बहुत टाइम लग गया था, कम से कम इसी में ना हम लोगों को 3 घंटा तो लग गया था। तो इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमें यही लगा कि हम चूल्हे पर ही बना लेते हैं। तो फिर उसके बाद ना आज ना वेडनेसडे भी था, और मुझे बिल्कुल से ध्यान नहीं था। और आज मतलब जो हमारे यहाँ की दुकानें हैं, किराना स्टोर है, वो सारी बंद थी। जैसे ही मैं गई ना, तब मुझे याद आया कि आज वेडनेसडे है, जबकि मेरा व्रत भी था उसके बाद भी। तो कुछ चीज़ें ला पाई, कुछ नहीं ला पाई, लेकिन यह है कि सारी चीज़ें मिल गई थी। और यहाँ पर मैंने मम्मी के लिए खाना भी ला कर रख दिया है कि मम्मी खाना खा लें। तो मैं ये लास्ट चीज़ बची हुई थी, तो फिर मैंने बोल दिया मम्मी से कि ये उतार के और खाना खा लो। खाना भी नहीं खाई, चाय तो मैंने दे दी थी जब आई थी, उसी टाइम पे हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी ना, तभी मैंने चाय दे दी थी। और यहाँ कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं ये करते जा रही हूँ, मतलब जो मिलजुल कर रहे हैं, जो बोलते जा रही मम्मी वो मैं करते जा रही हूँ फटाफट से, ताकि देरी ना हो, क्योंकि हम मम्मी को मुझे कहीं और भी ले जाना है थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये सारा मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। गुड़ मतलब मम्मी ने वो मिला जो है वो कढ़ाई में अभी अच्छे से ओंट लेंगी। तो गुड़ को भी मैं फोड़ रही थी, क्योंकि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी और जल्दी से पिघल जाएगा। ये देखिए, तो ये थोड़े बड़े बड़े थे, तो इनको अच्छे से बारीक बारीक करना है, तो ये जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर ना फिर लगे हाथ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नमकीन भी बना लेते हैं। तो मेरे पास ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई थी, काफ़ी दिन हो गए थे इन चीज़ों को रखे हुए।
तो बस उसके बाद ना ये मैंने सोचा चलो ये भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अंदर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। खाना खाए मम्मी को आधा 1 घंटा हो गया हम लोगों को, तो मैंने भी वो हलवा खा लिया था। मतलब मम्मी खाना नहीं खा रही थी, कह रही थी पहले मैं भी खा लूँ, तो बोल रही थी उपास है कि खा ले। तो फिर मैंने चाय भी नहीं बनाई थी और सुबह से फिर मैंने अब जाके चाय बना रही हूँ। लगभग 3 बज गए होंगे, 3 साढ़े 3। तो फिर मैंने मूड ही नहीं हो रहा था चाय पीने का, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ बढ़िया से मसाले वाली, मतलब अच्छी मसाला चाय, जैसे कि अदरक और ये काली मिर्च और इलायची डालकर मैं इसमें डाल दूँगी। तो चाय अच्छी बनती है। मैंने 1-2 बार बनाई ना तो बहुत अच्छी लगी मुझे चाय। और इसमें से ना अभी मैं ये जो मसाले मैंने लिए थे तो कुछ कुछ चाहिए थे तो मम्मी को वो मैंने दे दिए हैं। बाकी ये खुला पड़ा था तो मैंने सोचा डिब्बा में मैं भर दे रही हूँ। तो अभी ना बस अब मम्मी वो गुड़ जो है ना वही उसको पिघला रही हैं। नमकीन भी रेडी हो गया था, बस लास्ट में बचा है लड्डू बांधना, क्योंकि उसका जो टाइम होता है ना वो जल्दी जल्दी करना होता है, नहीं तो फिर गुड़ ना कड़क हो जाता है तो जल्दी नहीं बंध पाते हैं लड्डू। तो यहाँ पर कार्तिक ने अपने लिए मैगी भी बना ली थी इस बीच, क्योंकि उसको मैगी खाना था, दाल चावल तो खा लिया था और मैगी भी खाना था तो उसने खा लिया। और यहाँ पर उस बस अभी से नमकीन उठाना उसने शुरू कर दिए, चोरी करने लगा यहाँ पे आके। चिप्स, मतलब कुछ कुछ चीज़ें नमकीन में, जैसे चिप्स रखे थे, कुछ ऐसा सामान नहीं था मेरे पास नमकीन का। थोड़ी थोड़ी से ऐसे पेपर पोहा, मक्का पोहा और ये मूंगफली और थोड़े से चिप्स, ये सब डाल के मैंने ऐसे ही नमकीन बना लिया। तो मुरमुरा था थोड़ा सा, कार्तिक के लिए लेकर आई थी ना, तो थोड़ा सा उसने खा लिया था आधा पैकेट और आधा रखा था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मिला जुला कर नमकीन भी तैयार हो गया है। तो इनके लिए टिफ़िन के लिए ना नमकीन मुझे ज़रूरी भी था, क्योंकि इनको बहुत पसंद आता है दाल चावल के साथ नमकीन खाना। तो ख़ासकर मैंने इनके लिए बना कर रख लिया है, तो इतना मेरे लिए बहुत है तो टिफ़िन में रखने के लिए। और यहाँ पर देखिए हम लोग ने लड्डू बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ये ना अच्छे रहते हैं, जैसे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, और हम लेडीज़ों को ख़ासकर उस टाइम पे हमें ये तब खाना चाहिए ना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हम पीरियड से होते हैं ना, तब हमें ये चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे, तो इसीलिए हमें ये खाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने बनवाए, क्योंकि वो ठंड में आते हैं ठिठुरते हुए, तो मैं सोचती हूँ रात को 1 कप इसकी चाय बना ली जाए ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही अच्छे होते हैं ये। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो हमें नुकसानदायक हो, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो ये ना मैं ज़रूर से खाती हूँ और मैं हर साल बनवाती हूँ मम्मी से। थोड़े से बनाती हूँ, 1 किलो आधा किलो के, पर इस बार ना ज़्यादा ही बन गए, 1 किलो के बन गए हैं, तो 1-1.5 किलो के। थोड़ा सा मसाला ना हमने बचा लिया है, क्योंकि मसाला जो है ना किराना मसाला वो ज़्यादा ही हो गया था। तो जो मसाला मैंने बचा कर रखा है ना वो मैं तब बना लूँगी जब ये वाले ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यही वाले काफ़ी सारे हो गए थे। तो मतलब है ना इतना सारा डब्बा नहीं था मेरे पास इतना बड़ा कि अब मैं इनको रख पाती, तो मैंने पता है 3 किलो वाले कुकर में मैंने भर कर रख दिए कुछ, और कुछ अभी 2 किलो के डब्बे में भर कर रख दिए हैं। ऐसे 2 जगह मुझे रखना पड़ा तो बन नहीं रहे थे। और यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा नमकीन, मम्मी जा रही है तो साथ के साथ रख दे रही हूँ। और लड्डू भी मैंने रख दिए हैं, और मतलब थोड़े थोड़े सबके लिए मैं रख दे रही हूँ। तो अभी मम्मी को मुझे यहाँ, मतलब मैं बता रही थी कहाँ जाना है, तो मम्मी को जाना है नानी के यहाँ, क्योंकि बुलाई थी कल, नानी आई थी मेरे घर, तो वो बोली थी लेकर आना, तो मैंने कहा ठीक है, तो बस वहीं जा रहे हैं हम। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम वहाँ भी लग जाएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ भर के, ताकि जब आएंगे ना मम्मी तो सीधे निकल जाएंगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।